हेलो बच्चे लोग, कैसे हो तुम लोग? सब ठीक हो? तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे बेस्ड सारा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 8.4 में दे रखा है। ठीक है, इसके हर एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, और 5 में कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है ना। तो ये सारा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आखिरी तक देखना, सारा क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ स्लाइड्स है जो लास्ट लेक्चर में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारे डिफरेंट फार्मूलाज का प्रूफ पढ़ लिया था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। ये फार्मूला किस थीटा थीटा के कितने वैल्यू के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे फार्मूला हैं यहाँ पर। जो लोग नहीं देखे हो इस लेक्चर को, वो लोग जा करके ज़रूर देखो, सारे फार्मूला का प्रूफ को समझो, और इन्हीं सारे फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फार्मूला रिमाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा लाई करता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, और 0 डिग्री के बराबर भी होगा, 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है ना। यहाँ से फिर और कुछ फार्मूला बना था, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से फिर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसी तरीके से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री से छोटा बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकता, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, इक्वल हो सकता है। ठीक है, उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। यहाँ पर थीटा 0 डिग्री के इक्वल हो सकता है, या 0 डिग्री से बड़ा होगा, या 90 डिग्री से छोटा होगा, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, है ना। इसके बाद फिर यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इससे ये दो फॉर्मूला निकल सकता है। फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को कॉट ए के टर्म में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले tan a को कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, वो काफ़ी आसान है, क्योंकि हमें पता है कि tan a इंटू कॉट ए जो है वो इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से tan a जो है वो क्या सिंपली निकल के आ जाएगा 1 बाई कॉट ए, है ना। तो tan a का सिंपल फॉर्मूला हम लोग निकाल लिए कॉट के टर्म में, तो tan a इज इक्वल टू 1 बाई कॉट ए। ठीक है बच्चों, अब कॉट का जो फॉर्मूला है ये किससे किससे रिलेटेड है, तो कॉट जो है वो tan के साथ रिलेटेड है डायरेक्ट, और कोसेक थीटा के साथ डायरेक्ट रिलेशन है इसका, है ना। ऊपर देखे थे हम लोग फॉर्मूला, यहाँ पर लिख भी लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग साइन ए को कॉट ए के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, अब साइन और कोसेक का डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, हमें पता है कि साइन ए को हम 1 बाई कोसेक ए लिख सकते हैं। ठीक है, और कोसेक ए की जगह पर हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ से सिंपल अपना फॉर्मूला क्या बन के आ जाता है साइन ए के लिए, साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं सिंपली, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अब अगला फॉर्मूला आता है सेक ए। ठीक है, तो सेक ए को हमें कॉट ए के टर्म में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो सेक ए को कॉट ए के टर्म में कैसा लिख सकते हैं, सेक ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये कहाँ से आया, तो अभी ऊपर फॉर्मूला बताए थे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा, है ना। क्लियर है, और अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, टेन स्क्वायर ए की जगह पर 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, और इसको फिर सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट स्क्वायर ए, है ना।
और इसको हम फिर लिख भी सकते हैं 1/cot² है बाहर, तो cot² बाहर आ गया तो 1/cot A अंडर रूट cot² A प्लस 1, है ना। तो सेक ए के टर्म में क्या फॉर्मूला बन गया, क्या रिजल्ट आता है, तो cot 1/cot A इंटू अंडर रूट cot² A प्लस 1। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये तीनों के टर्म में हम लोग लिख लिए। tan A इज इक्वल टू 1/cot A, sin A इज इक्वल टू 1/अंडर रूट 1 प्लस cot² A एंड sec A इज इक्वल टू 1/cot A इंटू अंडर रूट cot² A प्लस 1। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। अब हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉस ए के टर्म में लिख लेते हैं, कॉस ए को लिखते हैं सेक ए के टर्म में। तो नंबर 1 कॉस ए का सिंपल सा फॉर्मूला आ जाएगा 1/सेक ए। ठीक है, अब दूसरा लिखते हैं टैन को, तो टैन ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट sec² A माइनस 1। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है, ये रिलेशन कैसे निकल गया, तो अपने को पता है कि sec²A, ये tan A को लिखना है ना, tan A के टर्म में लिखना है, तो यहाँ नीचे लिखते हैं sec² A माइनस tan² A इज इक्वल टू 1 होता है ना। अब यहाँ से तुम tan² A निकालोगे तो क्या आएगा, sec² A माइनस 1। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो जब तुम sec² A को इधर भेजोगे तो वो माइनस में जाएगा, और यहाँ माइनस है तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे, और ये माइनस लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से tan A कितना आ गया, तो tan A आ गया अंडर रूट sec² A माइनस 1। तो बच्चों ये जितना भी ये सब कुछ है ये मैंने लास्ट वीडियो में ही बता दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा अगले क्वेश्चन में डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब अगला टर्म लिखते हैं साइन के टर्म में। ठीक है, तो साइन ए, इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, तो हमें पता है कि साइन A प्लस cos² A 1 होता है, और यहाँ से हम साइन ए को कॉस के टर्म में लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस cos² A, और कॉस के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1/सेक, जो यहाँ पर अभी हम लोग लिखे हैं इस जगह पर, तो यहाँ क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1/sec² A, और इसको फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा sec² A माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec² A, और उस sec² A को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो sec A बन जाएगा, तो डिवाइडेड बाई sec A। तो क्या फॉर्मूला बन गया साइन ए के लिए, तो साइन ए इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट sec² A माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec A। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग कोसेक ए के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ एक स्लाइड चाहिए। तो अब हम लिखने वाले हैं कोसेक ए के टर्म में। ये सिंपली लिखा जा सकता है क्योंकि कोसेक ए क्या होता है 1/साइन ए, और साइन ए के टर्म में अभी हम निकाले हैं तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 1/अंडर रूट sec² A माइनस 1 डिवाइडेड बाई sec A, और इसको हम सिंपली लिख सकते हैं sec A डिवाइडेड बाई अंडर रूट sec² A माइनस 1। ठीक है, देखो बच्चों ये अभी जस्ट हम लोग निकाले थे साइन ए के लिए, साइन ए के लिए हम लोग निकाल लिए, और हमें पता है कि cos A इज इक्वल टू 1/sin A होता है, तो हम यहाँ रिवर्स कर लिए उसका। ठीक है, अब अगला है cot A के लिए, तो cot A को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan A, और tan A के लिए हम अभी जस्ट निकाले हैं, तो क्या हो जाएगा 1/अंडर रूट sec² A माइनस 1।
ठीक है बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक बार और देख सकते हो, इसे समझ लो कि cos a इज इक्वल टू 1/sec a होगा, सिंपल सा। tan a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, साइन a इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन डिवाइडेड बाई सेक ए, कोसेक a इज इक्वल टू 1/sin a होता है, सो सेक a डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन, एंड कॉट a 1/tan a होता है, तो 1/अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, पहला इसमें क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो यहाँ कम्प्लीमेंट्री एंगल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है कि हम साइन थीटा को कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉस थीटा को हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यही कुछ इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और हमें एक और बात पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो अब जरा 63 और 27 को देखो, दोनों को जोड़ने पे 90 आ जाएगा, यानी कि दोनों में से किसी एक को भी 90 से माइनस करते हैं तो दूसरा निकल कर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि हम साइन स्क्वायर 63 डिग्री को सेम एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस अब ये साइन स्क्वायर 27 जो इसे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब अगर तुम यहाँ माइनस नहीं लिखना चाहते हो तो ये तुम माइनस को हटा करके इसे होल स्क्वायर के टर्म में दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो इसे हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, इसे भी तुम स्क्वायर के टर्म में वैसे लिख सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब इसे जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद आएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो ये थीटा सेम आ गया दोनों के लिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पे आते हैं, तो क्या बोल रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 26 डिग्री इज इक्वल टू साइन 65 डिग्री। ठीक है, ये साइन होगा यहाँ पर, सॉरी बच्चों यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये साइन 25 कॉस 65 है, कॉस 25 साइन 65। अगर इस कॉस को हम साइन के टर्म में लिख देते हैं तो ये साइन 25 आ जाएगा, है ना, क्योंकि 90 माइनस 65 कितना होगा 25, तो साइन 25 इंटू साइन 25 साइन स्क्वायर 25, तो इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर 25, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 25, वो बन जाएगा 1। ठीक है, देखो साइन 25 डिग्री और इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू इस साइन को लिख सकते हैं हम कॉस 90 माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री, है ना। ये हो गया साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, जस्टिफाई योर आंसर, और इसे सॉल्व करके बताना है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, काफ़ी ईजी है। 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 9 इंटू टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें पता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है 1,
और यहाँ 9 दोनों के पास कॉमन नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। तो इसे क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और ये बन गया अपना 9 इंटू 1 यानी कि 9। तो अपना आंसर क्या आ रहा है 9 आ रहा है। क्लियर है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 4 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्या है 1 प्लस टैन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 1 प्लस कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स। ठीक है, आंसर 0 1 2 और -1 दे रखा है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है टैन एक्स कॉट एक्स या सेक एक्स कोसेक एक्स, तो हम हमेशा इस कोशिश करना कि हमेशा इसे साइन एक्स और कॉस एक्स के टर्म में लिख लो। ठीक है, उसे सॉल्व करना इजी पड़ जाता है। ठीक है, तो हम भी वही करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये क्या करेंगे डायरेक्ट हम लिखते हैं इसको, तो 1 प्लस टैन एक्स को क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस सेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, अब एलसीएम लेकर के सॉल्व अगर कर लेंगे तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, और यहाँ आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन एक्स। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू साइन एक्स क्या आ जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स माइनस 1 यानी कि माइनस कॉस एक्स, प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स यानी साइन स्क्वायर एक्स। अब इस साइन एक्स को कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स, प्लस ये मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 एंड होल डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1, है ना। पहले ये लिख सकते हैं कॉस एक्स इंटू साइन एक्स और यहाँ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 लिख सकते हैं, है ना। ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस कॉस एक्स है और यहाँ प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को 1 लिखे थे और ये -1, तो ये -1 यहाँ आ गया और ये नीचे आ जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये कट गया तो सिर्फ क्या बचा 2। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब यहाँ अपना जो आंसर है वो सेक के साइन ए कोसेक और कॉसेक के टर्म में आने वाला है। ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए और टैन ए को लिख सकते हैं हम साइन ए बाई कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, और ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए। अगर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, बाई कॉस ए। तो ये क्या बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, डिवाइडेड बाई कॉस ए, तो ये कॉस स्क्वायर और कॉस ए तो ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ कॉस ए। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा कॉस ए, यानी ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर और tan स्क्वायर ए और -1, ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कोशिश करेंगे कि हम इसे डायरेक्ट tan या कॉट के रिस्पेक्ट में ही सॉल्व कर लें। ठीक है, साइन कॉस में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अच्छा, अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए। अब यहाँ से कुछ ट्राई किया जा सकता है। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, है ना, डिवाइडेड बाई कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब ये क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, है ना। तो ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यानी हम इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, ठीक है, का होल स्क्वायर, यानी कि tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, tan स्क्वायर ए। क्लियर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जहां पर हमें प्रूफ करना है। ठीक है, 5 में कुल 10 क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम प्रूफ करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन डेटा है, इसको हम लोग को RHS यानी राइट हैंड साइड वाले डेटा के टर्म में ला करके लिखना है। ठीक है, मतलब एज इट इज़ हमें ये RHS जैसा दे रखा है, सेम ये चीज़ हमें सॉल्व करके लाना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑन सॉल्विंग LHS कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, सिंपल सा कॉस थीटा के टर्म में सारा आंसर है, तो कोशिश करेंगे कि कॉस थीटा के टर्म में ही इसको लिख करके सॉल्व करें। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कॉस थीटा कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होल स्क्वायर, है ना। अब ये क्या आएगा, तो अगर उसे सॉल्व करें तो 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर ऊपर रहने दें, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इससे फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये कहाँ से आया, तो अपने पास फॉर्मूला है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये और ये स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाता है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, अपने राइट हैंड साइड में यही था, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना कि हमें 2 सेक ए लाना है, यानी कि 2 सेक ए ये साइन और कॉस के टर्म में है, यानी कि अपना जो आंसर आना चाहिए वो कॉस के टर्म में आना चाहिए, वो भी कैसा, 1 बाई कॉस ए, है ना। ये अगर आ जाता है तो ये बन जाएगा सेक ए। ठीक है, और ऊपर में 2 आना चाहिए। ठीक है, तो अपना कोशिश क्या रहेगा, इस तरीके से सॉल्व करें कि आखिर में सिर्फ कॉस बचे। समझ में आ गया।
तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे अपने समझ में आने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लग रहा है एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसी साइन और कॉस के टर्म में ही चलना है ना। तो एलसीएम ले लोगे तो पहले लिख लेंगे कि ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई cos a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एलसीएम, यहाँ पर इधर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को अगर हम ओपन करके लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए। ये स्क्वायर प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में लिख दिया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस वजह से सिर्फ मैंने यहाँ पर 1 लिखा है। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए 1 बन जाएगा, तो 1 लिख लेते हैं और इसके लिए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम नज़दीक आ चुके हैं सॉल्यूशन के, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, ये ब्रैकेट में है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बन जाएगा। डिनोमिनेटर में भी नज़र आ रहा है 1 प्लस साइन ए, है ना। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचता क्या है, 2 बाई कॉस ए। और अब हम आंसर ये प्रूव कर चुके RHS के इक्वल, तो LHS इज इक्वल टू RHS, प्रूव हो गया, समझ में आया, ठीक है। अब ये अगला क्वेश्चन है, tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है बच्चों। तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के टर्म में हमको लाना है, तो सेक थीटा और कोसेक थीटा के टर्म में लाने के लिए हम टैन थीटा और कॉट थीटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम टैन थीटा और कॉट थीटा को साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में बदल कर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि गिवन है टैन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा को हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिखेंगे, ये 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा हो जाएगा ये टर्म, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, नीचे 1 माइनस टैन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई, यहाँ अगर एलसीएम ले लो तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। सिमिलरली इधर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करें आगे तो ये बनता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये अगर डिवाइड वाले को ऊपर मल्टीप्लिकेशन के टर्म में लाएं तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ प्लस, यहाँ आएगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ऊपर में साइन थीटा इंटू साइन थीटा यानी कि वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे है कॉस थीटा इंटू में
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब क्या किया जाए बच्चों, यहाँ से यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं इस वाले टर्म में से, इस वाले टर्म में से, तो ये इक्वल बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो फिर हम कॉमन आउट निकाल पाएंगे, ठीक है, कॉमन यहाँ से बाहर कर पाएंगे। तो हम वही करेंगे यहाँ पर। तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस प्लस को बना देगा माइनस और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। और यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कॉस बन जाएगा माइनस में और साइन आ जाएगा जो माइनस में वो प्लस में, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं कि 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉमन कर लेने वाले हैं बाहर। तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, है ना। अब इसे फिर सॉल्व किया जाए तो 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा साइन क्यूबिक थीटा माइनस कॉस क्यूबिक थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ ऊपर क्या आ गया, साइन क्यूबिक थीटा माइनस कॉस क्यूबिक थीटा, यानी कि ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक। तो अपने पास फॉर्मूला होता है ना ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक का, वो क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसे हम इसी फॉर्मूला पे पुट करके इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इधर साइड में हम इसे सॉल्व करते हैं, यानी कि 1/साइन थीटा, ठीक है, 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और अंदर एक नया स्लाइड ही लगा लेते हैं। तो अपने पास ये डेटा है 1/साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये a है और ये b है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये b स्क्वायर पहले लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जरा कि ये वाला टर्म जो यहाँ पर है वो यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, ये डिनोमिनेटर में है, तो हम इसे और इसे तो कट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये मल्टीप्लाई में इस वजह से। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब अगर हम ये डिनोमिनेटर को दोनों के साथ सेपरेटली लिख दें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट के 1 आ गया। और 1/साइन थीटा क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा होता है, और 1/कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, प्लस 1। तो देखो तो जरा अपना आंसर आ गया ना, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यानी LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोग, ए क्यूबिक माइनस बी क्यूबिक का फॉर्मूला का इस्तेमाल करें हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस
कॉस ए, ठीक है। तो साइन बाई कॉस यानी कि सिंपल सा समझ में आ रहा है कि हम सेक को सेक में नहीं रहने दे सकते, उसे हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, कॉस के टर्म में, है ना। तो LHS, तो 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाई सेक ए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 बाई कॉस ए। ये क्या बन गया, ये एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो ऊपर आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए, है ना, एंड 1 बाई कॉस ए। तो ये कॉस ए और ये कॉस ए कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर क्या आ रहा है, यहाँ से क्या रिजल्ट आ रहा है, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, ठीक है। तो अगर हम ये कॉस ए प्लस 1 जो है, कॉस ए प्लस 1, इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस ए, ठीक है, और डिवाइड में क्या है, 1 है, ठीक है। तो न्यूमरेटर को क्या हम रेशनलाइज कर सकते हैं, न्यूमरेटर को लेकर के हम कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस कॉस ए बाई 1 इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर, सॉरी मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पर ये हम थोड़ा सा बदल कर क्यों लिखे, वो अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए, है ना। तो प्रूव हो क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। अब बच्चों यहाँ पर भी हम रेशनलाइज, सोचो ये कि यहाँ पर भी किया जा सकता है, क्यों नहीं कर सकते कि कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस 1 हम लिख दें। तो अगर हम ऐसा लिख देंगे तो अपने पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर है माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए माइनस 1, जो कि ये टर्म हम नहीं लिख सकते, इससे कुछ भी नहीं निकलेगा और डिनोमिनेटर में भी गलत आ रहा है, ठीक है ना, इस वजह से ये हम नहीं कर सकते, ठीक है, समझ गए। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए यूजिंग द आइडेंटिटीज कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों ये इस एक्सरसाइज का देखा जाए तो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसे समझना ही होगा, बिना समझे ये नहीं बन सकता। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आ जाए तो कंफ्यूज हो जाओगे, ये एक प्रोसेस इसमें लगाना पड़ेगा, एक तरीका है इसे सॉल्व करने का, ठीक है। तो गौर करो, सबसे पहले हमें तो इसे कोसेक स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए के फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करके सॉल्व करना है। तो हम इसे किसके टर्म में लिखना चाहेंगे, कोसेक ए एंड कॉट ए के टर्म में। तो यहाँ पर क्या है, कॉस ए है और यहाँ साइन है, यहाँ भी कॉस ए एंड साइन है, यहाँ 1 है 1 है, ठीक है। तो हम इसको कॉस ए और साइन कोसेक ए एंड कॉट ए के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो इसे कोसेक ए एंड कॉट ए के टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम कॉस थीटा को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कॉट थीटा बन जाता है ना, समझ रहे हो। तो पहले क्वेश्चन लिख लें कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन थीटा, क्यों साइन थीटा से डिवाइड करें अभी समझ में आ जाएगा। तो कॉस ए बाई साइन ए कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस 1 बाई साइन ए, ये अपना न्यूमरेटर हो गया, डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए माइनस 1 बाई साइन ए।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बाई साइन ए को हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 हो गया, प्लस 1 बाई साइन ए कोसेक ए हो गया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए हो गया कॉट ए, और यहाँ साइन ए बाई साइन ए ये हो गया प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब देखो जरा बच्चों, अपने को क्या चाहिए रिजल्ट, ऊपर में चाहिए कोसेक ए प्लस कॉट ए, है ना। तो यहाँ पर कॉट ए आ गया, कोसेक ए आ गया, तो हमको सिर्फ ऊपर क्या रखना है, कॉट ए और कोसेक ए रखना है ना। हम लोग को यहाँ पर सिर्फ ऊपर में क्या रखना है, कॉट ए एंड कोसेक ए, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक इस्तेमाल करने वाले हैं। इस जगह पर ये टर्म याद रखना है, ये स्टेप याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करने वाले, इस 1 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कैसे, तो पहले कॉट ए प्लस कोसेक ए को एक तरफ कर लेते हैं, इस -1 को हम क्या लिखेंगे, इस 1 का हम इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, ठीक है। तो हम 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब तुम बोलोगे कि सर 1 ऊपर में भी है नीचे भी है, तो हम नीचे क्यों नहीं किए, क्योंकि हमें न्यूमरेटर में चाहिए कॉट ए प्लस कोसेक ए, डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हम नीचे 1 को चेंज कर लेते तो हम आगे का स्टेप तुम्हें देख करके समझ में आ जाएगा कि ऐसा करना सही क्यों नहीं रहता, ठीक है। तो चलो अब आगे आते हैं। तो ये सेम चीज़ जो है इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब डिनोमिनेटर को किसी तरीके से हटाना है ना, तो वो कैसे हट सकता है, तो अंदर का जो टर्म है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म में है क्या, तो हम इसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं क्या, जरूर लिख सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे कोसेक थीटा या कोसेक ए के टर्म में ही है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई क्या डिनोमिनेटर, तो कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, है ना। तो अब देखो ये कॉमन आउट हो जाएगा क्या, यहाँ से और यहाँ से कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो अपने को क्या मिल जाता है, इस जगह से कॉमन निकला तो यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है, माइनस ये निकल गया तो यहाँ बच गया कोसेक ए माइनस कॉट ए, है ना, डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1, ठीक है। तो ऊपर लिख सकते हैं हम कोसेक ए प्लस कॉट ए, और ये बन जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन गया कोसेक ए माइनस इंटू माइनस प्लस कॉट ए होल डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस में 1। तो देखो जरा यहाँ कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर है तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने क्या रिजल्ट आ गया, सिर्फ कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो LHS इज इक्वल RHS प्रूव्ड, है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये स्टेप, यहाँ वाला स्टेप को याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है, क्लियर है। और एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जो हम लोग माइनस कॉमन लिए थे, है ना, ये इस जगह पर ये स्टेप, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब इधर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, एक यही क्वेश्चन जो था वो ट्रिकी था थोड़ा, ठीक है ना।
ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, सेक ए और टेन ए के टर्म में लाना है। तो हमें समझ में आ रहा है कि साइन ए के डिवाइड में अगर कॉस ए आ जाता है तो वो टेन ए बना देगा, और 1 बाई कॉस ए आ जाता है वो सेक ए बना देगा। तो मतलब इसको तो डायरेक्ट पहले से ही सॉल्व करो, देखो रिजल्ट आसान पड़ जाता है। सॉल्व करना बहुत आसान है इसे। तो ये लिखेंगे 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब इसे रेशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, सॉरी 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, ऊपर क्या बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी 1 स्क्वायर भी आ गया। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो ऊपर डेटा है ये है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कोस ए का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब तो रिजल्ट आ गया ना, सेपरेट कर लेते हैं 1 बाई कॉस ए माइनस साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, इज इक्वल टू आर एच एस। एल एच एस अपना आर एच एस के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्लियर है बच्चों? अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूबिक थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूबिक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सिर्फ tan थीटा लाना, यानी कि ऊपर सिर्फ मेरे पास क्या आना चाहिए, LHS में साइन थीटा बाई कॉस थीटा आना चाहिए, है ना। तो अपना कोशिश यही रहेगा कि सिर्फ हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा बचाएं। वो तो दिख रहा है, सामने नज़र आ रहा है, देखो जरा कैसे। ये हो गया साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूबिक थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूबिक थीटा माइनस कॉस थीटा। ये LHS है। ऊपर से अगर साइन थीटा को कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कॉस थीटा को अगर कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये साइन थीटा पे कॉस थीटा जो है इसको रहने दो, ये तो tan थीटा आ रहा है अपने आप को दिख रहा है, अपने को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये अंदर कहानी क्या है, तो इस 1 को अगर हम लिख दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर है -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आगे क्या, ये साइन थीटा पे कॉस थीटा को हम tan थीटा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वो साइन स्क्वायर थीटा और -2 साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो पहले लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, डिवाइडेड बाई नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मेरा कोशिश क्या है कि ऊपर वाले टर्म को भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के टर्म में लिखें। ठीक है, तो ये हो गया tan थीटा, और ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आगे माइनस है, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया बच्चों tan थीटा, और यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब तो समझ में आ गया होगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये कैंसिल कर देते हैं यहीं पर सीधा,
ये हो गया tan थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, सॉरी। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या सॉल्व करना है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लाना है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर के टर्म में आंसर लाना है। ठीक है, तो ये कोसेक स्क्वायर कोसेक ए भी काम का है, क्योंकि जब होल स्क्वायर करोगे तो कोसेक स्क्वायर ए बनेगा और कोसेक स्क्वायर ए की मदद से हम कॉट स्क्वायर ए ला सकते हैं, तो इसको हटाना सही काम नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से सेक का भी इस्तेमाल इसी तरीके से होगा। ये जब होल स्क्वायर में आएगा तो सेक स्क्वायर से हम tan स्क्वायर ला सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, है ना। तो सॉल्व करते हैं LHS को। साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, इन दोनों को सम अप करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर है। यहाँ पर देखो क्या है, 2 साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन ए और इंटू कोसेक ए क्या होता है, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये 2 इंटू 1 बन जाएगा, यानी 2 बन जाएगा। इसको डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं 2, है ना। अब इसी तरीके से यहाँ देखो 2 इंटू कॉस इंटू सेक ए, कॉस इंटू सेक ए क्या होता है, 1 होता है ना, तो 2 इंटू 1 क्या बन गया, यहाँ पर भी 2 इंटू 1 बन जाएगा 1। ठीक है, सॉरी 2 बन जाएगा 2 इंटू 1, तो ये भी हो गया 2, यहाँ लिख लिया। अब ये बचता है कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस, अब कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बन गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट या tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यानी LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, आ गया 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए। बच्चों ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इसमें हम लोग को LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो जाकर के काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम LHS को सॉल्व कर लेते हैं। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये tan और कॉट के टर्म में लाना है, तो ये कोसेक ए और सेक ए है, जो ये स्क्वायर के टर्म में तो यहाँ पर है नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, तो इस वजह से हम इसे बदल देंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 बाई कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, तो ये न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब यहाँ साइन ए है इस जगह पर, यहाँ स्क्वायर ए है, तो वो कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ कॉस ए और यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, कॉस ए इंटू साइन ए। तो ये अपना LHS सॉल्व करके आ रहा है ना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए अगर हम ज़बरदस्ती का सॉल्व करना चाहें प्रूफ लाने के लिए, तो हम कुछ टर्म ऐड करके यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड करके लाया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है,
ये तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है ना। तो RHS को सॉल्व करते हैं 1/tan A प्लस cot A। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, तो 1/sin tan A को लिख लो sin A बाई cos A, और cot A को लिख लो cos A बाई sin A। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 डिवाइडेड बाई, एल्सियम ले लेते हैं तो नीचे आ जाएगा cos A इंटू साइन ए, और ये साइन यहाँ आ गया तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये डिनोमिनेटर, ये जो लास्ट वाला ये ऊपर चला जाएगा है ना, तो ये आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है ना। तो ये क्या हो गया, तो ये टर्म क्या लिखा जाएगा कॉस ए प्लस, सॉरी उसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो जरा अपना LHS और RHS इक्वल हो गया। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग LHS and RHS separately we get LHS is equal to RHS which is equal to cos theta into sin theta। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन याद रखना तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 जो है। ठीक है, अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर डेटा गिवन है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करके तुमको क्या लाना है, tan स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसे सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर हो जाएगा। और सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 बाई साइन स्क्वायर ए। और इसे फिर क्या कर सकते हो, जब डिवाइड करके इसे मल्टीप्लाई में लिखोगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, यानी कि ये बन गया साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, जो कि साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर। अभी याद आ रहा होगा, ऊपर सॉल्व करें तो ये क्या आ गया tan स्क्वायर ए, है ना। तो ये सॉल्व करके tan स्क्वायर आ गया। अब मिडिल वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। मिडिल वाला टर्म क्या है, तो ऑन सॉल्विंग 1 माइनस tan ए tan थीटा, 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या करते हैं, साइन और बाई कॉस के टर्म में लिख के सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया बच्चों, एलसीएम ले लोगे यहाँ पर, तो कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होल डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ठीक है, तो ये क्रॉस, ये जब इसको रिवर्स करके लिखोगे तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, जब इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम तो ये बन गया कॉस इंटू ये साइन ए आ गया ऊपर, और यहाँ ये नीचे आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, तो ये साइन बाई कॉस, ये और बच्चों ये सब के ऊपर होल स्क्वायर है ना, इन सब के ऊपर होल स्क्वायर है। ठीक है, इन सभी के ऊपर होल स्क्वायर है। तो ये क्या आ गया, साइन ए बाई कॉस ए को हम अलग लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन ए। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में है ना, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई में ही है। तो अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें -1, ठीक है, -1 कॉमन ले लें तो यहाँ आ जाएगा
साइन ए प्लस में हो जाएगा और कॉस ए जो है वो माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, ये मिडिल ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसे, और नीचे आ गया साइन ए माइनस कॉस ए और ये होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, तो अंदर क्या बच गया, माइनस साइन ए बाई कॉस ए का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, यानी कि टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पलर का है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है, तुम ही लोग के बुक का है। ठीक है, तो इसे अगले लेक्चर में सॉल्व करा देंगे, काफ़ी लेंथ हो चुका है वीडियो का। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए। सो LHS इज इक्वल टू RHS।